कृष्ण के परिवार के 122वीं पीढ़ी के सदस्य, कांग्रेस के कद्दावर नेता और हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री बुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह, जिनका जन्म 23 जून सन 1934 को हुआ। स्वतंत्रता से पहले शिमला भारत की समर कैपिटल थी, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी। उसी राजधानी के एक विद्यालय बिशप कॉटन स्कूल शिमला से वीरभद्र सिंह ने पढ़ाई आरंभ की। इसके पश्चात वे दिल्ली के सेंट स्टीफंस में दाखिला लेते हैं और हिस्ट्री ऑनर्स में बीए और एमए करते हैं। सन 1934 में वीरभद्र सिंह की पढ़ाई जारी थी। इसी बीच वे मात्र 20 वर्ष की आयु में जुब्बल की राजकुमारी से वे शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सन 1959 में उनकी मुलाकात होती है इंदिरा गांधी से, जो कुछ समय पहले ही कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, और इंदिरा गांधी ने वीरभद्र सिंह को अपनी छत्रछाया में रखा और उन्होंने वीरभद्र सिंह को समझाया कि वे पार्टी के लिए काम करें। इसके बाद वीरभद्र सिंह वापस अपने गृह क्षेत्र लौटे और अपना संपर्क बढ़ाया। सन 1962 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 28 वर्ष की आयु में महासू से लोकसभा सांसद बने। महासू आज की शिमला लोकसभा सीट है। यह उनकी पहली चुनावी विजय थी। इसके पश्चात सन 1968 से मंडी से जीते, 1971 में भी जीते और 1977 में वे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। सन 1983 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने हुए 1 साल हुआ था, लेकिन सरकार पर टिम्बर घोटाले के आरोप लग रहे थे। शिकायत दिल्ली पहुंची और उसी दौरान वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में राज्य मंत्री थे। तो लोगों की माने तो वीरभद्र सिंह इंदिरा गांधी के उस समय करीबी माने जाते थे। टिम्बर घोटाले की शिकायत जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से हिमाचल में 2 पर्यवेक्षक भेजे गए। कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर वीरभद्र सिंह को लाया जाए, और जैसा पार्टी सुप्रीमो चाहे वैसा हुआ। इसी बीच सन 1983 में वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने। तत्पश्चात इंदिरा गांधी जी की आतंकवादियों द्वारा हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक लहर थी, और फिर उसी लहर का फ़ायदा लेने और तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए वीरभद्र सिंह ने 1985 में समय से पहले विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करवाए और जोड़ तोड़ के बजाय अपने दम पर हिमाचल में सरकार बनाई और 50 से ज़्यादा सीटें लेकर आए। 50 से अधिक सीटें लाने का सबसे बड़ा कारण था कि वीरभद्र सिंह ने अपने करीबियों को और पार्टी वर्करों को टिकट दिया। लेकिन सन 1990 में वीरभद्र सिंह अपनी सरकार दोबारा नहीं बना पाए और शांता कुमार सरकार बनाते दिखे। लेकिन शांता कुमार भी सरकार 2.5 साल के आसपास ही चला पाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस समय कई गैर कांग्रेसी सरकारों को राज्यों से निरस्त कर दिया। ऐसे में सन 1993 के चुनाव जो नवंबर माह में हुए, उसमें वीरभद्र सिंह 55 से ज़्यादा सीटें लेकर आए, लेकिन फिर से 5 साल सरकार ना चलाकर उन्होंने 9 महीने पहले ही विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करवा दिए। उन्हें लगा कि इस बार भी भाजपा की गुटबाजी उन्हें जिता देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भाजपा जीत गई और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। अक्सर जब वीरभद्र सिंह राज्य में सरकार नहीं बना पाते, तब वह लोकसभा चुनाव लड़ केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाते। ऐसा ही उन्होंने सन 1998 के सरकार ना बनने के पश्चात किया। लेकिन इसी बीच 2003 में दोबारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस बार 2004 में मंडी लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। इसी बीच 2007 में फिर से भाजपा ने सरकार बनाई और वीरभद्र सिंह 2009 में फिर से मंडी लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद बने और कई विभागों के मंत्री भी बने। लेकिन इसी दौरान उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे।
बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें इन भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त किया गया और सन 2012 में उन्होंने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। जिस तरह 2003 में विद्या स्टोक्स ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, उसी प्रकार मुख्यमंत्री के लिए 2012 में कौल सिंह ठाकुर ने अपनी दावेदारी ठोकी, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह ने धमकी भरे लहजे से हाईकमान से कहा और उनकी यह धमकी काम भी आई और उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। राजा वीरभद्र सिंह अपने जीवन में सभी विरोधियों को साइडलाइन करते हुए अपने लक्ष्य और अपने रास्ते पर चलते रहे। और बताते चले कि राजा वीरभद्र सिंह जी का माता काली के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने कई बार कहा भी है कि मुझे आज जो भी प्राप्त हुआ है वह सब माता रानी का आशीर्वाद है। 2012 में सरकार बनाने के पश्चात उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। इसी बीच उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए, जैसे स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मुफ्त में वर्दी आदि ऐसे कई कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। लेकिन गुड़िया रेप केस उनके कार्यकाल में एक सबसे बड़ा धब्बा था, जिसमें कहा जाता है कि सरकार ने कई रसूखदारों को भी बचाया। इसके अलावा बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह एक कद्दावर नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। आमतौर पर प्रत्येक हिमाचलवासी उनका सम्मान भी करता है। और अंत में 56 छप हिमाचल की टीम राजा वीरभद्र सिंह की लंबी आयु की कामना करती है। धन्यवाद।